ये 4 बातें कुत्ते से सीखिए, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए गौर करते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, प्राचीन काल में कुछ लोग व्यापार किया करते थे। गांवों का माल ले जाकर के शहरों में बेचा करते थे। पुराने समय में वे व्यापारी बंजारे के नाम से जाने जाते थे और वे व्यापारी कभी एक जगह पर नहीं ठहरते थे। उसी समय में एक लखी नाम का बंजारा था जो सामान लाने और ले जाने का काम किया करता था। उस बंजारे के पास एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था। वह कुत्ता बड़ा वफादार और स्वामी भक्त था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई चोर रात को पड़ाव की ओर आता देखता तो वह भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। लखी बंजारा गांव का सामान ऊँटों पर लादकर शहर में ले जाता और शहर का माल जैसे कि मिश्री, मसाले आदि भर करके गांव में ले आता था। इसी तरह से वह लाखों रुपए का व्यापार करता था। दोस्तों, एक बार बंजारा अपने व्यापार में मार खा गया। उसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी। बंजारा शहर के एक सेठ के पास कुछ रुपए का कर्ज लेने के लिए गया था। सेठ ने कहा, भाई, हमारे यहाँ का नियम है कि कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखना पड़ता है, उसके बदले में हम रुपए देते हैं। बंजारे ने बहुत विनती की कि मैं आपका सारा रुपया 1 साल में मैं ब्याज के लौटा दूंगा। सेठ बोला, नहीं भाई, रुपए के बदले आपको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। बिना कुछ रखे मैं रुपए नहीं दे सकता। बंजारा बोला, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। बंजारे का कुत्ता उसके साथ गया था तो सेठ बोला कि तुम्हारे पास कुत्ता तो है, तो इस कुत्ते को ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता भी लौटा दूंगा। दोस्तों, बंजारे के पास और कोई उपाय भी नहीं था। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, पर क्या करता, और कोई चारा नहीं था। बंजारे ने अपने कुत्ते को समझा दिया कि आज से तुम्हारे मालिक सेठ जी हैं। बंजारा रुपए लेकर के चला गया और अपने कुत्ते को सेठ के पास छोड़ गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा भी आया, सेठ के घर में चोरी हुई, जिससे गहने, रुपए, सारा सामान चोरी हो गया था। सुबह हुई तो सेठ के यह सब देख करके होश उड़ गए। सेठ के घर परिवार वाले सभी शोक कर रहे थे, सभी दुख में डूबे हुए थे। सभी लोग कुत्ते को भला बुरा कह रहे थे कि बंजारा तो कह गया था कि कुत्ता आपके यहाँ चोरी नहीं होने देगा, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं निकला। उधर कुत्ते ने रात में चोरों का पीछा किया था और दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में छिपा दिया और वहां से निकल गए। कुत्ता भौंक भौंक कर सबको बताने की कोशिश कर रहा था। कुत्ता सेठ की धोती को पकड़कर खींच रहा था। सभी लोग कुत्ता की गतिविधियों को समझ गए। सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए। कुत्ता ने अपने पैरों से उसी जगह को खोदने का संकेत किया जहां सारा माल चोरों ने छिपाया था। लोगों ने उस जगह को खोदा तो सारा खजाना मिल गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। घर जाकर सेठ ने बंजारे के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि आपके कुत्ते की बुद्धिमानी और वफादारी से मेरा लाखों का धन चोरी होने से बच गया। मैं तुम्हारे कुत्ते से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इस कुत्ते ने तुम्हारा सारा कर्ज चुकता कर दिया है और मैं तुम्हारा कर्ज और कुत्ता दोनों को ही स्वतंत्र करता हूँ। इतना सब लिखकर सेठ ने पत्र को कुत्ते के गले में बांध दिया। सेठ ने कुत्ते से कहा, जाओ, तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। वह कुत्ता बहुत ही समझदार था। कुत्ता अपने मालिक को ढूंढता हुआ वहां से चल दिया और अपने मालिक के पास पहुंचने ही वाला था कि कुत्ता को बंजारे ने दूर से ही आता देखा तो बंजारा क्रोध से आग बबूला हो गया। बंजारे ने सोचा कि यह कुत्ता सेठ के यहाँ से चोरी से भाग कर आया है। इस कुत्ते ने तो मेरे मान सम्मान और मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। यह सब सोचते हुए
बंजारे ने बिना सत्य को जाने ही तीर कमान उठाया और कुत्ते पर तीर चला दिया। तीर जाकर कुत्ते के सीने में लगा और कुत्ता मर गया। बंजारा कुत्ते के पास गया तो देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने चिट्ठी को खोला और पढ़ा तो बंजारे के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसके तो होश ही उड़ गए। चिट्ठी में लिखा था कि बंजारे, मैं तुम्हारे कुत्ते से बहुत प्रसन्न हूँ, आपका कर्ज सूद समेत चुका दिया है। कुत्ते ने मेरे घर चोरी हुई लाखों का सामान वापस दिलवा दिया है। मैं खुश होकर स्वयं इसे और तुम्हारे कर्ज को मुक्त करता हूँ। आपका कुत्ता बहुत ही बुद्धिमान और वफादार है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस तरह का कुत्ता आपको मिला है। आप अपने कुत्ते को बहुत प्यार से रखना और इसे कभी कोई दुख मत देना। बंजारा बहुत दुखी हुआ और चिल्लाने लगा कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। बिना सत्य को जाने ही मैंने अपने कुत्ते को मार दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं पर कहा गया है कि कुत्ता को मारकर बंजारा पछताया। उस बेजुबान कुत्ता ने इंसानों की भाषा को समझा और उस बेजुबान ने इंसानों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इंसान उस बेजुबान को नहीं समझ सका। जरा सोचिए कि बेजुबान जीव आपसे चाहते ही क्या है? क्या आपसे धन की या रुपया की इच्छा रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बेजुबान जीव केवल हमारे प्रेम के भूखे हैं। वो भी प्रेम से 2 रोटी खिला दो, बस संतुष्ट हो जाते हैं। किसी भी जीव का जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना कि हमारा है। कुछ लोग जो जीवों को मार कर खाते हैं, मित्रों, ध्यान रहे, इन्हीं पापों के कारण वे विनाश की ओर जाते हैं। जीवों पर दया करना हमारा मनुष्य होने का प्रमाण है। अन्यथा कठोर हृदय वाले राक्षस और इंसान में क्या अंतर समझोगे? जरा सोचिए, किसी जीव की हत्या करने में उस जीव को कितना दर्द होता होगा। यदि हमारी उंगली में ही जरा सी चोट लग जाए तो दर्द से चीख उठते हैं, तो सोचिए उन्हें कितना दर्द होता होगा जिन्हें आप जान से मार रहे हो। हर बेजुबान पशु पक्षी को भी दर्द होता है, उनकी भी भावनाएं होती हैं, वो भी सुख दुख को समझते हैं, वो भी रोते हैं, उनकी भी आंखों से आंसू आते हैं। बंधुओं, इस बेजुबान कुत्ते से 4 बातें सीख लो, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, गहरी नींद में भी सावधान रहना चाहिए। हर व्यक्ति की नींद भी कुत्ते की तरह होना चाहिए। जरा सी भी आहट पर उसे उठ जाना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुत्ते को दिन भर में जितना भोजन मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। इसी तरह इंसान को भी खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर चीज़ में जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तीसरी बात, स्वामी भक्त का होना। व्यक्ति को कुत्ते की तरह स्वामी भक्त होना चाहिए, अर्थात जो आप पर बहुत विश्वास करते हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें कभी धोखा मत दीजिए। उनके साथ कभी किसी भी परिस्थिति में विश्वासघात मत करो, बल्कि इसका भी मतलब जो लोग हमसे प्रेम और विश्वास करते हैं उनको कभी हमसे कोई दुख ना पहुँचे। हम कभी उनके साथ विश्वासघात ना करें। चौथी बात यह है कि कुत्ते की ही तरह निडर रहना चाहिए। कुत्ते में निडरता और बहादुरी का गुण पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कुत्तों में हर परेशानियों को सहने की क्षमता होती है। वह किसी भी परिस्थितियों में, चाहे कोई भी समय हो, चाहे बरसात का हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वह यह नहीं कहता कि हे भगवान, मेरे पास तो छाता भी नहीं है, मैं बारिश में भीग जाऊंगा। वह अपना ठिकाना स्वयं ढूंढता है। मित्रों, कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे ऊपर आ जाती हैं कि जहां कुछ भी सुविधाएं हमारे लिए नहीं होती हैं, वहां पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें संघर्षों के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक कुत्ते का जीवन आप भी जानते हैं कि कितना
कठिन और संघर्षों से भरा होता है। व्यक्ति को भी कुत्ते की तरह ही हर परेशानियों का सामना बहादुरी के साथ करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी, तो कहानी को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।